गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th हमने क्या पढ़ रहे थे? हमने 10% लॉ के बारे में पढ़ा था। तो हमने 10% लॉ के बारे में पढ़ लिए थे। हमने ये पढ़ लिया था कि जो फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल के स्टेप होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इनसफिशियंट हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है इसमें 10th में? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कि जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन कैसे हो रहा है और इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे? ह्यूमन्स पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओजोन होती क्या है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? O2, यानी कि जो ऑक्सीजन है हमारी वो किससे मिलके बनी होती है? टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलके क्या बनती है हमारी जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। जैसे O2 है, किससे मिलके बने होगा? O2, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। और जो हमारी जो लाइफ के लिए एसेंशियल क्या है? ऑक्सीजन, कि हमारी लाइफ की सभी एक्टिविटीज़ के लिए मतलब हमें सर्वाइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। अब एक सबसे पहले कि ओजोन तो हम डिनोट किससे करेंगे? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? O3। ओजोन को हम O3 बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। कि जो ऑक्सीजन O2 था तो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना था। O3 मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बनेगा? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनेगा ओजोन। अब बनता कैसे है ओजोन? सबसे पहले कि ओजोन का फॉर्मेशन कहाँ होगी? एटमॉस्फेयर में होगी। कहाँ पर? हमारी जो अर्थ है उससे 15 से 60 किलोमीटर अबू जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होगी? इसकी फॉर्मेशन होगी, यानी कि हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऊपर क्या होगी? ओजोन की फॉर्मेशन होगी। अब कैसे होगा? जैसे कि जब सनलाइट हमारी आएगी, जब क्या होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होंगे? जो जैसे कि हमारे पास क्या है? O2 मॉलिक्यूल है, यानी कि ये क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब इसके ऊपर क्या आएंगे? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगे कहाँ से? आएंगे फ्रॉम सन। कि जब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगे वो इसके ऊपर क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। और एक्ट करके जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो 2 एटम से मिलकर बना होता है उनको क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ये ऑक्सीजन का 1 एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। ये क्या हो गया? 2nd एटम हो गया ऑक्सीजन का। ये क्या हो गए? स्प्लिट हो गए। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम है ये क्या होते हैं? बहुत रिएक्टिव होते हैं। जब ये फ्रीली ऑक्सीजन एटम है ये क्या होंगे? ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो रिएक्टिव होंगे तो ये ऑक्सीजन एटम किसके साथ रिएक्ट कर लेंगे? जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो किसके साथ? जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के साथ ही क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये क्या है? ऑक्सीजन एटम है, फ्रीली ऑक्सीजन एटम है। ये क्या करेंगे? इसके साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बना लेगा? O3, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन मॉलिक्यूल। तो इस तरह क्या हो गया? ओजोन का फॉर्मेशन हो गया। कैसे होता है ओजोन का फॉर्मेशन? कि जब फ्रीली रिएक्टिव जो ऑक्सीजन एटम है वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे? ओजोन मॉलिक्यूल। तो इस तरह क्या होंगी? इस तरह क्या होगी? ओजोन की एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ पर? हमारे जो अपर एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो 50 से 60 किलोमीटर अबू होगा, अबू जो एटमॉस्फेयर होगा हमारे अर्थ से, तो वहाँ पर क्या बना लेंगे? ओजोन गैस क्या बना लेंगे? अपनी एक लेयर बना लेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर है वो हमारे लिए, जो हमारी जो लाइफ है उसकी एक्सटेंस के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ओजोन लेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो सन से क्या आती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी
उनको ये अर्थ तक मतलब कि पहुंचने से क्या कर देंगी, प्रिवेंट कर देगी। कि जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही है जो हमारे लिए हार्मफुल है, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये अर्थ पर पहुंचने से क्या कर देगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और अर्थ पर आने से क्या कर देगी, उनको रोक देगी। क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ये जो ह्यूमन बीइंग्स है या अदर एनिमल प्लांट उनके ऊपर क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है। जैसे कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, रेज है, सन से आएंगी, उनके कारण स्किन कैंसर भी हो सकता है। क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, आई डिजीज हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटारैक्ट बोलते हैं, आई डिजीज हो गया। इसके अलावा जी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको भी क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। उसको डैमेज कैसे करेगी इम्यून सिस्टम को, कि जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है, तो उसकी रेजिस्टेंस पावर को क्या कर देती है, लोअर कर देती है। तो उसकी रेजिस्टेंस पावर होती है उसको क्या कर देती है, लोअर कर देती है। तो रेजिस्टिविटी लोअर हो गई तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये क्या करती है, ये क्या थे, हम इफेक्ट थे किसके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। इसके अलावा फिर इसलिए जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में वो क्या करती है कि उन्हें जो हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हमें डिजीज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये था ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या करती है। अब है कि ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है, डिप्लीट मतलब कि रिड्यूस हो रही है। तो ये रिड्यूस किस वजह से हो रही है, कि सबसे पहले तो जो ये लेयर है ओजोन लेयर ये डे बाय डे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस मतलब कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब कि थिन हो रही है, डे बाय डे थिन होती जा रही है। अब ये थिन या डिप्लीट क्यों हो रही है, तो इसका सबसे मेन कारण तो क्या है, केमिकल्स है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं कुछ, जो किस में यूज करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में किस लिए, एज ए कूलेंट। जो रेफ्रिजरेटर वो क्या रखता है, जो हमारी फ्रीज है वो क्या रखता है, कूल रखता है। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और जो एरिसोल स्प्रे है उनके अंदर भी क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होगा इन सभी से, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर से, एरिसोल स्प्रे से और रेफ्रिजरेटर से, जब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रिलीज होगा, तो रिलीज होकर ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन गैस है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करके क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही है। सेकेंड क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कंटिन्यूसली हम पेड़ों को काट रहे हैं। अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब एक लेवल से CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, तो ये CO2 किसको डैमेज करेगी, हमारी ओजोन लेयर को। तो ओजोन लेयर को क्या करती है, डैमेज कर देती है और ओजोन लेयर क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। यदि ओजोन लेयर बिल्कुल थिन होगी तो क्या होगा, जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो क्या होंगे, उससे मतलब कि ओजोन लेयर से पास होकर कहाँ पर आ जाएंगे, अर्थ पर। अर्थ पर आ गए तो क्या होगा, अर्थ पर आ गए तो क्या होगा, ये हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है या प्लांट्स है उन सभी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। यदि जो हमारी ओजोन लेयर कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई तो जो एक्सट्रीमली हार्मफुल रेडिएशन, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सन से, वो कहाँ पर आएगी, अर्थ पर पहुँच जाएगी। अर्थ पर पहुँच जाएगी तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण क्या होगा कि स्किन कैंसर हो जाएगा। अदर एलिमेंट जैसे कि मैन और एनिमल्स में और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, प्लांट को डैमेज कर देगी। तो अर्थ के ऊपर क्या होगा, जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। किसके कारण, हार्मफुल रेडिएशंस के कारण।
तो इसके लिए तो इस कारण क्या हो रहा है, ओजोन क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो इस ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए सरकार ने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिप्लेशन को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया था, 1987 में एक एक्ट लागू किया था कि उसने क्या किया था, जो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसने क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया था अपने मेंबर्स के बीच। जिसमें क्या किया था कि जो CFC है उसको क्या किया था, CFC प्रोडक्शन को क्या कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। तो इस तरह ये क्या था कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम होगा तो ओजोन लेयर क्या होगी, कम डिप्लीट होगी। तो ये क्या था, हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन था। तो ये हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन था। ये ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, उससे क्या क्या इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पे, प्लांट्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कि जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि गार्बेज क्या होता है, द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज, कि जो हमारे घरों से निकला हुआ जो वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। प्रत्येक घर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गार्बेज प्रोड्यूस होता है, लगभग डेली प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जो फूड है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स के कुछ बचे हुए पार्ट हैं, जैसे लीव्स की पील्स है, पोटेड प्लांट की लीव्स है, वेस्ट पेपर है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होंगे, प्लास्टिक बोतल है, बैग्स है, टॉयज है, ग्लास आर्टिकल है, जैसे मेटल्स है जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह, रस्टेड आयरन ग्रिल्स है, ओल्ड वुडन ऑब्जेक्ट है जैसे डिस्कार्डेड शूज है, सीवेज है। इस तरह क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में क्या होगा, गार्बेज डेली प्रोड्यूस होता रहता है। तो हमें इस गार्बेज को क्या करना है, डिस्पोज करना है। ये गार्बेज क्या करता है, हमारी जो सोयल है, वाटर है और एयर है उसको क्या कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है। तो इसका हमने क्या करना है, डिस्पोज करना है। डिस्पोज मतलब कि टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, कि इन वेस्ट से छुटकारा पाना है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्पोजल बोलते हैं। तो जो इनका डिस्पोजल है वो हम क्या करेंगे, एक साइंटिफिक वे में करेंगे। तो डिफरेंट मेथड हैं इसके डिस्पोजल के। तो इम्पोर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं वेस्ट प्रोडक्ट के डिस्पोजल के, जैसे कि रिसाइकलिंग है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट है, इंक्रीनेशन है, लैंडफिल है, सीवेज ट्रीटमेंट है। तो ये क्या है, इसके मेथड है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, हर मेथड के बारे में, कि रिसाइकलिंग क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट क्या होता है, इंक्रीनेशन क्या होता है, लैंडफिल क्या होता है और सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। थैंक यू।